ये एक रहस्यमयी और कल्पना से परे दुनिया की कहानी है। वो सदियों पुरानी विषकला जहर की परंपरा वाले शाल्यू परिवार की सबसे श्रेष्ठ हत्यारिन शाल्यू गुआंग है। वो अंधेरी दुनिया में घूमती है और उसके हाथ अनगिनत लोगों के खून से रंगे हुए हैं, लेकिन प्रेम और विवाह के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उसने तो जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला कर रखा था। इसी कारण उसके परिवार ने उसकी छोटी बहन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। परिवार का कठोर नियम था कि यदि उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसे जबरन संतान पैदा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसकी बहन का जीवन परिवार की वंश परंपरा बनाए रखने का केवल एक साधन बनकर रह जाता। अपनी बहन को बचाने के लिए शाल्यू गुआंग ने अपना फैसला बदल दिया। उसने स्वयं विवाह करके संतान पैदा करने का निश्चय किया ताकि अपनी बहन को इस क्रूर भाग्य से बचा सके। इसी बीच उसे एक नया हत्या का मिशन मिला। लक्ष्य था एक प्रतिभाशाली विवाह ठग चेंग ची। जिस व्यक्ति को उसे मारना था वही अचानक उसकी मजबूरी बन गया। शाल्यू गुआंग ने हत्या करने के बजाय उसे अपने विवाह का सलाहकार बनने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। एक तरफ था ठंडे दिल वाला जहरीला हत्यारा और दूसरी तरफ लोगों की भावनाओं से खेलने वाला प्रेम ठग। यहीं से विवाह के नाम पर शुरू हुई एक अनोखी और खतरनाक कहानी। दृश्य बदलता है। एक आलीशान लेकिन रहस्यमयी दावत चल रही थी। वहां एक फर्नीचर कंपनी का मालिक जश्न मना रहा था। जैसे ही उसने जाम उठाकर पिया, अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो वहीं मर गया। सबको शक उस कर्मचारी पर हुआ जो पहले खाना चखकर जहर की जांच करता था, लेकिन असली हत्यारा तो बहुत पहले ही वहां से जा चुका था। असल में शाल्यू गुआंग ने 3 महीनों तक उस कर्मचारी के खाने में बहुत थोड़ी मात्रा में जहर मिलाया था, जिससे उसके शरीर में उस जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। इसलिए वही जहर उसे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब मालिक ने उसे पिया तो उसकी तुरंत मौत हो गई। यही था एक महान विष विशेषज्ञ की हत्या करने का तरीका। मुश्किल लेकिन लगभग 100% सफल। मिशन पूरा करके शाल्यू गुआंग अपने घर लौट आया। उसकी छोटी बहन ही उसके जीवन की एकमात्र खुशी थी। तभी एक नया हत्या का मिशन उसके पास आया। इस बार लक्ष्य था एक मशहूर विवाह ठग जो अपराधियों को भी ठगने के लिए बदनाम था। मिशन देने वालों ने सुनहरे बालों वाली लड़की चेंग ची को कुर्सी से बांध रखा था और शाल्यू गुआंग से उसके सामने ही उसे मार डालने को कहा। शाल्यू गुआंग बिना किसी भाव के उसके पास गया और उसके शरीर में घातक तंत्रिका विष न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया। लेकिन मौत सामने देखकर भी चेंग ची ने दया की भीख नहीं मांगी। उल्टा शाल्यू गुआंग का चेहरा उसे अपनी पहली प्यार जैसा लगा। वो शर्म से लाल हो गई और खून की उल्टियां करती हुई भी मुस्कुराने लगी। उसने बताया कि वो लोगों को इसलिए ठगती थी ताकि अपने गंभीर रूप से बीमार छोटे भाई का इलाज करा सके। उसने कहा कि यदि उसे अपने पहले प्यार जैसे दिखने वाले इंसान के हाथों मरना पड़े तो वो भी उसके लिए किस्मत का सबसे सुंदर अंत होगा। ये सुनकर शाल्यू गुआंग पहली बार पूरी तरह हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उससे डरने के बजाय उससे प्रेम का इजहार किया था। यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसी समय शाल्यू गुआंग की बहन का एक घबराया हुआ फोन आता है। वो कांपती हुई आवाज में बताती है कि परिवार की मुखिया उनकी दादी अंतिम आदेश जारी कर चुकी हैं। अगर उसका बड़ा भाई परिवार की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाएगा तो उसे आजादी से वंचित कर जबरन अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाएगा। भाई पर बोझ ना पड़े इसलिए उसकी बहन ने अपनी प्रेमिका से रिश्ता तोड़ने और अपनी किस्मत स्वीकार करने का भी मन बना लिया था। फोन कटते ही शाल्यू गुआंग की दुनिया बिखर जाती है। बचपन से ही उसे केवल एक हत्यारे के रूप में पाला गया था। उसने कभी सामान्य जीवन नहीं जिया, ना स्कूल गया और ना ही आम लोगों के बीच रहा। उसके लिए किसी पर भरोसा करना या अपने दिल की बात बताना मौत को बुलाने जैसा था। उसे हमेशा लगता था कि वो पूरी जिंदगी अकेला रहेगा और खून से सने अपने भाग्य के साथ जीता रहेगा। लेकिन अब अपनी इकलौती बहन को बचाने के लिए उसे हर हाल में जल्द से जल्द शादी करनी थी। उसने मरने की कगार पर खड़ी चेंग ची की आंखों में देखा। तभी उसके मन में एक पागलपन भरा विचार आया। जब मिशन देने वाले लोग उससे जल्दी हत्या करने को कहने लगे तो वो अचानक उनकी ओर मुड़ा और चेंग ची से बोला, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। शाल्यू गुआंग ने समझाया कि परिवार की वजह से उसे हर हाल में शादी करनी होगी। अगर उसे किसी को चुनना ही है तो क्यों ना उस इंसान को चुने जो उससे प्यार करता है। उसने ये भी वादा किया कि वो चेंग ची के छोटे भाई के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। ये सुनकर चेंग ची की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे दोनों की दुख भरी प्रेम कहानी शुरू होने वाली हो। लेकिन अगले ही पल चेंग ची के चेहरे की सारी भावुकता गायब हो गई। उसकी जगह एक ठंडी और व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोली, तुम सचमुच मेरी बातों पर विश्वास कर बैठे? मैं तो बस मरने से पहले तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रही थी।
असल में अभी तक उसका प्यार, आंसू और दर्द सब कुछ सिर्फ शानदार अभिनय था। वो केवल मरने से पहले उस इंसान को बेवकूफ बनाना चाहती थी जिसके हाथों उसकी मौत होने वाली थी। इसके बाद उसने शालियू गुआंग से कहा, धमकी देकर किया गया शादी का प्रस्ताव कभी सच्चा नहीं होता। असली रिश्ता तब बनता है जब दोनों लोग अपना दिल खोलकर एक दूसरे को समझते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। उसकी ये बात सीधी शालियू गुआंग के दिल में उतर गई। पहली बार उसने अपने अंदर छिपे अकेलेपन, दर्द और खुद से नफरत को किसी के सामने खुलकर बयां कर दिया। वह चुप हो गया। चेंग-ची मुस्कुराई और बोली, देखा, तुमने अभी अभी पहली बार किसी अजनबी के सामने अपने दिल की बात कही है। यह सुनकर शालियू गुआंग जैसे अचानक जाग उठा, लेकिन तभी मिशन देने वालों का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने बंदूक निकाल ली और धमकी दी कि अगर उसने तुरंत चेंग-ची को नहीं मारा तो दोनों को मार दिया जाएगा। मौत सामने देखकर भी शालियू गुआंग नहीं घबराया। उसने चेंग-ची से कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम लोगों के दिल जीतने में माहिर हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शादी करवाने में मेरी मदद करो। बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी भाई की हर कीमत पर रक्षा करूंगा। चेंग-ची कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर केवल 2 शब्द बोली, सौदा मंजूर। उसी क्षण दोनों के बीच एक अनोखा समझौता हो गया। समझौता होते ही शालियू गुआंग ने अपनी विशेष जहरीली सुई निकाली और बिना झिझक उसे अपनी ही गर्दन में चुभो दिया। ये कोई साधारण जहर नहीं था, ये ऐसा विशेष मिश्रण था जो थोड़े समय के लिए उसके शरीर की सारी सीमाएं तोड़ देता था और उसकी ताकत, गति तथा प्रतिक्रिया क्षमता को कई गुना बढ़ा देता था। जैसे ही चारों ओर गोलियां चलने लगीं, शालियू गुआंग बिजली की तरह हरकत करने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दुश्मनों को उसका साया तक दिखाई नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा गैंग जमीन पर पड़ा था। किसी की जान नहीं ली गई, लेकिन सभी इतने बुरी तरह डर चुके थे कि वे उस दिन को कभी भूल नहीं पाए। इसके बाद वो चेंग-ची को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लाया। भागने के बाद शालियू गुआंग इस बात को लेकर परेशान था कि उसे महिलाओं के साथ सामान्य व्यवहार करना भी नहीं आता। उसी समय चेंग-ची ने एक और ऐसा सच बताया जिसने शालियू गुआंग को पूरी तरह चौंका दिया। वो मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, क्योंकि मैं लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूं। ये सुनकर शालियू गुआंग बिल्कुल स्तब्ध रह गया। असल में चेंग-ची सिर्फ उसकी बनाई हुई पहचान थी। उसका असली नाम लोंग-ची था। वो भेष बदलने में इतना माहिर था कि कभी लड़की तो कभी लड़का बनकर लोगों को आसानी से धोखा दे देता था। इसी कला की वजह से वो एक महान विवाह ठग बन गया था। हालांकि ये सच्चाई शालियू गुआंग के लिए बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब लोंग-ची उसका आधिकारिक विवाह सलाहकार बन गया। उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। उसने शालियू गुआंग का विवाह ऐप पर प्रोफाइल बनाया, उसे स्पीड डेटिंग कार्यक्रमों में भेजा और लोगों से सामान्य तरीके से बात करना सिखाने लगा। लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। जब वो मुस्कुराने की कोशिश करता तो उसका चेहरा ऐसा लगता जैसे किसी की हत्या करने वाला हो। सालों तक जहर से सावधान रहने की आदत के कारण वो किसी और के हाथ का खाना भी नहीं खा पाता था। कई बार तो खाते ही खून की उल्टी कर देता था। लगातार असफलताओं के बाद उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि उसमें किसी भी तरह का आकर्षण ही नहीं है और शायद वो कभी शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन लोंग-ची ने हार नहीं मानी। उसने एक दिलचस्प बात पर ध्यान दिया। जब भी शालियू गुआंग अपने बनाए हुए विशेष जहरीले क्लीनर से सफाई करता, उसके चेहरे पर पहली बार खुशी और उत्साह दिखाई देता था। वो सार्वजनिक शौचालयों तक को पूरी लगन से साफ करता था। आखिर ऐसा क्यों करता था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन लोंग-ची ने तय किया कि इसी अनोखी शौक को उसकी पहचान बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। लोंग-ची के पुराने ठगी वाले कारनामों की वजह से उसके कई दुश्मन बन चुके थे। एक दिन कुछ खतरनाक अपराधियों ने दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया। उनका नेता उसी गैंग का भाई था जिसे पहले शालियू गुआंग ने सबक सिखाकर अपराध की दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था। लोंग-ची की जान खतरे में थी, लेकिन ठीक उसी समय शालियू गुआंग मौत के देवता की तरह वहां पहुंचा। उसने गैस मास्क पहन रखा था और अपने बनाए हुए अत्यंत शक्तिशाली संक्षारक कोरोसिव जहर का इस्तेमाल किया। वो जहर इतना भयानक था कि तेज रफ्तार से दौड़ती कार भी मक्खन की तरह कटने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरी कार टुकड़ों में बिखर गई और जब कार पुल से नीचे गिरी तब भी शालियू गुआंग बिना एक खरोच के सुरक्षित खड़ा था। इसके बाद दोनों फिर से शादी मिशन पर लौट आए। लोंग-ची ने शालियू गुआंग से कहा कि केवल ताकतवर होना काफी नहीं है। अगर उसे सचमुच किसी का दिल जीतना है तो उसे लोगों को समझना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना और अपने दिल की बात कहना सीखना होगा। यहीं से उसकी नई ट्रेनिंग शुरू हुई।
वो उसे सिखाने लगा कि पहली मुलाकात में क्या बात करनी चाहिए, कैसे मुस्कुराना चाहिए, सामने वाले की बातें ध्यान से कैसे सुननी चाहिए और किसी रिश्ते में भरोसा कैसे बनाया जाता है। शालियू गुआंग के लिए ये सब किसी युद्ध से भी कठिन था। वो जिंदगी भर केवल हत्या करना जानता था। मुस्कुराते हुए चेंग ची ने कहा, क्या हम एक दूसरे का संपर्क नंबर साझा करें? सलाहकार और ग्राहक की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों की तरह। शालियू गुआंग ने अपने मोबाइल में पहली बार किसी का नंबर सेव किया। उसने उसका नाम लिखा, दोस्त 1। ये उसके जीवन का पहला सच्चा दोस्त था। उसके दिल में एक ऐसी गर्माहट जागी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। चेंग ची मुस्कुराया और बोला, आखिरकार मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी मिल गई। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी लड़ाई नहीं, बल्कि किसी भी मुश्किल में हार ना मानने का जज्बा और अपने प्रिय लोगों की सच्चे दिल से रक्षा करने की इच्छा है। इस तरह एक शानदार हत्यारा और रूप बदलने में माहिर एक प्रतिभाशाली विवाह ठग की अनोखी जोड़ी अब और भी बड़े तथा खतरनाक वैवाहिक सफर की ओर बढ़ने लगी। उनकी असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। तभी उसकी मुलाकात विवाह सलाहकार चेंग ची से हुई, जिसने उसे उसका पहला बचाव मिशन सौंपा। एक सुनसान औद्योगिक क्षेत्र में शालियू गुआंग की लड़ाई जल शक्ति वाले दुश्मन से चल रही थी। वह दुश्मन पानी को नियंत्रित कर सकता था और उसने शालियू गुआंग के साथी चेंग ची पर भी हमला कर दिया। लक्ष्य व्यक्ति की रक्षा करते हुए चेंग ची गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी पीठ खून से भीग गई। दूर खड़ा जलमानव जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि शालियू गुआंग की ये कोशिश बिल्कुल बेकार है। विशाल जलस्तंभ अजगर की तरह उनकी ओर बढ़ रहा था। शालियू गुआंग की गति अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और उसके लिए जीवित रहना भी कठिन होता जा रहा था। लेकिन ठीक उसी निर्णायक क्षण में जिसे सुरक्षित भाग जाना चाहिए था, लाल बालों वाला युवक जी चुआन, उसने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। भागने की बजाय वो ऊंचाई से छलांग लगाकर सीधे शालियू गुआंग पर गिरा और उसे बचा लिया। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। जी चुआन के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास की चमक थी। उसने शालियू गुआंग की भाग जाओ वाली चीख को नजरअंदाज किया। उसका कॉलर पकड़कर उसके हाथ में हरे रंग की दवा से भरी एक सिरिंज थमा दी। मजाकिया लेकिन गंभीर लहजे में उसने कहा, क्या तुम मेरे सामने राजकुमार बनकर राजकुमारी को बचाने का नाटक कर रहे हो? लेकिन मैं कोई ऐसी राजकुमारी नहीं हूं जो सिर्फ बचाई जाने का इंतजार करे। मैं भी तुम्हें बचाऊंगा। अगले ही पल जल मानव ने जीचुआन को पानी के भंवर में जकड़ लिया। वो व्यंग्य करते हुए बोला, खुद चलकर मौत के मुंह में आ गया, कितना मूर्ख है। शालियू गुआंग ने सिरिंज को कसकर पकड़ लिया। उसने दूर कैद हुए जीचुआन की ओर देखा, जो मुश्किल हालात में भी उस पर पूरा भरोसा कर रहा था। उस भरोसे ने शालियू गुआंग के दिल में नई ताकत भर दी और उसकी सारी निराशा दूर हो गई। उसने ऊपर से सब देख रहे चेंग ची से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे जीचुआन से मिलवाया। मेरा पहला बचाव मिशन उसी के साथ होना सच में बहुत अच्छा था। ये कहते ही उसने सिरिंज अपने शरीर में लगा ली। खाली सिरिंज जमीन पर गिरकर तेज आवाज के साथ टकराई। अचानक उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। कुछ ही क्षणों में हालात पूरी तरह बदल गए। जल मानव का विशाल जल स्तंभ टूटकर मूसलाधार बारिश में बदल गया और संकट टल गया। शालियू गुआंग ने पूरी तरह थक चुके जीचुआन को अपनी बाहों में उठाया और खंडहर से बाहर ले आया। बाहर निकलते समय उसने जल मानव का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड निकाला और मजाक में कहा, अगर कभी मेरे घर की पानी की पाइप बंद हुई तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा। लेकिन उसकी ये शान केवल कुछ सेकंड ही टिक सकी। अचानक उसने खून की एक उल्टी की और तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ गलती से जीचुआन के शरीर के एक बेहद संवेदनशील हिस्से पर रखा हुआ है। ये महसूस करते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो घबराकर बार बार सफाई देने लगा, ये जानबूझकर नहीं हुआ, मेरा ऐसा कोई गलत इरादा बिल्कुल भी नहीं था। आखिर में शर्म से परेशान होकर उसने चेंग ची की ओर मदद भरी नजरों से देखा। फिर जब सब शांत हुआ, शालियू गुआंग ने बेहोश पड़े नीले बालों वाले युवक यानी जल मानव को भी होश में ला दिया। उसे पता चला कि जल मानव वास्तव में हवा से एलर्जी नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित था, इसलिए उसे हमेशा पानी से भरे विशेष सुरक्षा सूट के अंदर रहना पड़ता था। शालियू गुआंग ने उसे मारा नहीं, उसने चुपचाप एक दवा की बोतल और उसे इस्तेमाल करने का तरीका उसके पास छोड़ दिया। जल मानव ने हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? शालियू गुआंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये दया नहीं है, ये मेरी असली जीत है। मैं चाहता हूं कि तुम सारी जिंदगी ये याद रखो कि तुम मुझसे हार गई थी और फिर भी मैंने तुम्हारी जान बचाई। शायद तब अगली बार तुम मुझसे लड़ने नहीं आओगी। दरअसल शालियू गुआंग भले ही जहर का इस्तेमाल करने वाले परिवार से था, लेकिन उसके दिल में किसी की जान लेने की इच्छा नहीं थी। दुश्मनों के सामने भी वो लड़ाई खत्म करने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता था। लेकिन जल मानव उसकी इस सोच से और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसने ताना मारते हुए कहा, एक असली योद्धा दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता, तुम्हें मुझे खत्म कर देना चाहिए था। शालियू गुआंग ने हल्के गुस्से में जवाब दिया, अगर अगली बार तुम मुझसे फिर लड़ने आई तो मैं तुम्हें 1000 जहरीली गोलियां निगलवा दूंगा। हो सकता है तुम्हें मेरा तरीका बहुत नरम लगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मारना नहीं चाहता।
उधर जीचुआन ने उस पेंटिंग को सावधानी से पैक किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।